डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कोई भी ड्राइंग बनाने के बाद हम उस ड्राइंग की डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू डिटेल ड्राइंग के साथ कैसे शो करते हैं क्रियो पैरामीटर में। तो सबसे पहले न्यू में जाएंगे। न्यू में ड्राइंग टाइप्स को सेलेक्ट करेंगे और फाइल नेम जो भी आपकी पार्ट आप डिटेल ड्राइंग बना रहे हैं उस पार्ट का नाम डाल देंगे। जैसे पी डाल देता हूँ, एज ए डिफ़ॉल्ट रखिए एंड लैंडस्केप में रखेंगे। एंड दिस इज़ द साइज ऑफ शीट इज mm, A0, A1, A2, A3, A4 is mm, and this one is the inch A B C D E F। ठीक, ये सभी साइज इंचेस में होते हैं और ये सभी साइज mm में होते हैं, A0, A1, A2, A3। ठीक है, यहाँ से यूज़ टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं जो टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, तो इन टेम्पलेट्सों को यूज़ कर सकते हैं। एंड इम्पिटिव फॉर्मेट्स, कुछ फॉर्मेट अगर हम पहले से कर रखे हैं, सेव हैं इसमें और हमने बना भी रखे हैं तो वो हम ब्राउज़ कर सकते हैं। एंड देन इम्पिटी में आप खुद वायरेबल शीट बना सकते हैं, पोर्ट्रेट में ला सकते हैं, लैंडस्केप। एंड जैसे सपोज दैट अब मैं A0 साइज़ ले रहा हूँ तो इसकी साइज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर यहाँ शो करेगा। एंड जैसे ही मैं अगर F ले रहा हूँ तो देखिए इंचेस में जा रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कोई भी डिटेल ड्राइंग बनाने से पहले। उसका सीट का साइज़ हमें पता होना चाहिए, किस सीट पे किस तरीके से प्रिंट, और A1 A0 हमें किस तरीके से प्रिंट करना है वो आपकी ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं और उस ड्राइंग में कितना हमें उसे जूम आउट करना है देखने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती हैं, उनमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होती लाइनों में तो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। उन चीज़ों को देखने के लिए हम A0 साइज़ का यूज़ करते हैं। और कुछ ड्राइंग ऐसी होती हैं जो सिंपल ही होती हैं और इजीली हम विजुलाइज कर सकते हैं A4 शीट पे, तो हम A4 से इस A0 और A1 शीट अधिकतर हम आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए करते हैं। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई शेडिंग का काम हो रहा है, कहीं पिलर का काम हो रहा है, तो वहाँ आर्किटेक्चर ड्राइंग है। A2 A3 इज़ अ मैकेनिकल कंपोनेंट्स, जैसे पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं कोई भी, तो हम A2 A3 यूज़ करेंगे। A4 इज़ अ रेगुलर साइज। ओके, देन ओके। अब जो भी मॉडल, अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे काम होता है। अभी ये मॉडल ट्री है हमारा, ये ड्राइंग ट्री है। ड्राइंग ट्री में जो हम अब यहाँ पर करेंगे वो यहाँ शो होगा और इसमें हमारे लेयर्स ट्री कर सकते हैं, हम लेयर बन जाएंगी, ड्राइंग ट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी ड्राइंग को जो मॉडल पहले से तैयार है उसकी सारी कमांडेंट्स देख शो करेंगी। जो जैसे हमने साइड एक्सट्रूड कमांड की है या स्केच कमांड की है, तो सपोज दैट स्केच कमांड की है तो वो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे ब्लू लाइन से, तो सॉफ्टवेयर में हम उसे हिडन कर सकते हैं यहीं से। ये सेटिंग से ट्री फिल्टर्स लगा सकते हैं हम, यहाँ पे प्लेसमेंट और एनोटेशन कर सकते हैं, अप्लाई एंड देन ओके। एंड दिस इज़ द लॉक व्यू कमांड। अभी जैसे सपोज दैट मैं कोई एक सिंपल सा कंपोनेंट लेता हूँ, जैसे कि सपोज दैट हमने साफ डिज़ाइन की है या फ्लैंज डिज़ाइन किए हैं, तो फ्लैंज की सारी कमांडें यहाँ आ गई जो हमने ये यूज़ की थी, वो मॉडल ट्री में शो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने ओके किया और देन क्लिक, ओके करने के बाद देन क्लिक कर दीजिए, जो आपका मॉडल होगा वो दिख जाएगा आपको। जूम इन जूम आउट आप स्क्रॉल बटन से कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली अब इसको मुझे मूव करना है। जैसे सपोज दैट मैंने ओके कर दिया एंड कैंसिल। अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लॉक व्यू मूवमेंट को अनलॉक कर दूँगा एंड देन इस पर क्लिक करूँगा, इसको पकड़ के कहीं भी मैं शिफ्ट आसानी से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, न्यू सीट, आप न्यू सीट जनरेट करना सीट का सेटअप करना चाह सकते हैं, अब यहाँ से आप सेटअप भी कर सकते हैं दोबारा से।
और प्रीव्यू भी देख सकते हैं उसका, पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, सो फॉर्मेट भी कर सकता है, ठीक है। एंड मूव द कॉपी सीट, आप मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं सीट को। ओवर प्ले ड्राइंग, अब क्या है, कोई चीज़ आपको व्यू को प्लेस करना है इधर से उधर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी आपकी फाइल है जो आप पिक्चर इसमें शो करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं ड्राइंग डाटा को। तो ये है आपका। अब ड्राइंग मॉडल्स में ये होता है कि आप ऐड करना चाह रहे हैं तो मास्टर पीस उसका बन जाएगा, ऐड मॉडल हो जाएगा, ओके। एंड जनरल व्यू मैंने जैसे कि अभी बताया था, जो आपका कंपोनेंट है जो पहले से आपने बना रखा है उसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। प्रोजेक्शन अभी मैं बताऊँगा इसके बारे में। प्रोजेक्शन बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वही प्रोजेक्शन है। जैसे कि सपोज दैट मेरे को फ्रंट पता है तो मैं इसका टॉप एंड साइड प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। डिटेल व्यू, जैसे सपोज दैट मुझे इस होल का डिटेल व्यू देना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको अलग से शो कर सकता हूँ। एक्जुलरी व्यू, इसमें क्या होगा कि एक सेक्शन को काट के मैं इधर शो कर सकता हूँ। रिवॉल्व व्यू, इसके सेक्शन को मैं 180 डिग्री पे रिवॉल्व करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमारा हिंज होता है, जैसे कि जे हैंगर होता है, तो उनमें रिवॉल्व व्यू हमें देखने पड़ते हैं क्योंकि उसका सेक्शन एक पर्टिकुलर व्यू से शो नहीं होता है, ठीक है। तो ये है, एरो को हम कर सकते हैं, ये जब हम डिटेल या रिवॉल्व व्यू करते हैं, जब एरो को कर सकते हैं। एंड द एज डिस्प्ले, इरेज लाइन करनी है तो हम कर सकते हैं सेलेक्ट रीजन करके। हैचिंग कर सकते हैं, जो हमारा सेक्शन है उस पर इरेज व्यू कर सकते हैं। एडिट भी, बहुत सारे कमांड्स हैं। हम यूज़ विद टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइन स्टाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लाइन का फॉर्मेट है। एरो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी एरो चाहिए हमें। एंड डेसिमल प्लेस वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं। तो दिस वन, तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो हमें लेफ़्ट क्लिक करना है, देन आइसोमेट्रिक। अब मुझे आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए और इसका स्केल साइज़ मुझे बड़ा करना है, तो कस्टम में जाऊंगा और इसका साइज़ में जैसे कि सपोज दैट मैंने 4 कर दिया, तो देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, तो मैं इजीली इसे शिफ्ट कर दूँगा। अब इसे इसका एंगल मुझे चेंज करना है, तो एंगल में जाऊँगा, जैसे 30 डिग्री कर दिया मैंने, सपोज दैट, तो 30, देखिए ये मूव हो गया। तो ऐसे ही अगर मुझे इसको वर्टिकली करना है तो वर्टिकल सेलेक्ट कर लूँगा, देन अप्लाई, वर्टिकल हो जाएगा। जैसे हॉरिजेंटल करना है 30 डिग्री, हॉरिजेंटल कर, तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। माइनस कर देंगे तो ये ऊपर की साइड हो जाएगा। तो ये आपका सेट कर सकते हैं आप इसको एंगल, जो भी पर्टिकुलर व्यू आपको देखना है। स्केल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर इसके फ्रंट टॉप साइड चाहिए तो सबसे पहले जनरल में जाइए, देन क्लिक करिए, फ्रंट बोलिए तो फ्रंट आ जाएगा आपका, उसे या फ्रंट चाहिए फ्रंट आ जाएगा इसका, ये फ्रंट व्यू है। देन इसे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इसका साइज बढ़ा दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, ज़्यादा हो गया तो 2.5 कर दीजिए, देन ओके एंड देन कैंसिल। तो दिस पार्ट इज गिवन एंड दिस इज डिलीट। एंड प्रोजेक्शन, अब इसका प्रोजेक्शन लेना है तो बस आपको क्लिक करना है एंड प्रोजेक्ट पे जाना है। एंड अब जैसे मुझे इसे वायर फॉर्म में बनाना है तो व्यू डिस्प्ले में जाएंगे एंड इसको क्लिक करेंगे, डिस्प्ले स्टाइल को, एंड देन वायर, HRL एजेस डिस्प्ले क्वालिटी। आपको क्या करना है, जैसे कि एजेस की क्वालिटी को
फाइन करना है तो वेरीफाई कर दीजिए, देन ओके। तो इस टाइप से वायर फ्रेम हो जाएगा। अब नो हिडन चाहिए हमें, वायर फ्रेम नहीं चाहिए तो नो हिडन पे कर देंगे, इसको हाई रखेंगे, देन अप्लाई, देन कैंसिल दिस वन। इस पे हम क्लिक करेंगे, देन इसको भी हम वायर फ्रेम कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं, नो हिडन वायर फ्रेम, देन ओके। वायर फ्रेम, देन ओके दिस। ये तो आपके व्यू हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसका एक्सिलरी व्यू चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये रिवॉल्व करके दिखा देगा मेरे को, ठीक है ना। ऐसे ही रिवॉल्व पे जाएंगे हम तो जो भी प्लेन का हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए वो यहाँ क्रिएट कर देंगे क्रॉस सेक्शन, देन ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाए। अब जैसे कि सपोज दैट मुझे उसकी डायमेंशन चाहिए तो यहाँ टेबल है, इसमें हम टेबल में यहाँ टेबल ले सकते हैं, अपना नेम वगैरह टाइप कर सकते हैं। एनोटेशन में जाएंगे, शो मॉडल एनोटेशन, तो अभी कोई डायमेंशन शो नहीं कर रहा। जैसे ही हम इसके प्लेन को सेलेक्ट करेंगे तो सारी डायमेंशन ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम अपनी डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। ऑल एक बार में हम सेलेक्ट कर लें, देन ओके कर दें। उसके बाद डायमेंशन को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको साइज़ इतना है, हम इसके साइज़ को एक साथ बढ़ा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको पूरे सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ जाइए और इसके साइज़ को 1 कर दीजिए तो 1 ओके। देन इसको शिफ्ट कर लीजिए, इसको क्लिक करिए, देन शिफ्ट। एंड जैसे कि सपोज दैट मुझे ये आर्क चाहिए और ये वाली मुझे यहाँ चाहिए, एंड दिस आर्क डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं आप, और इस तरीके से शो भी कर सकते हैं आप। ये होल साइज है, इसको आप यहाँ ना दिखा के आगे भी दिखा सकते हैं। ये ओवरऑल साइज है इसका, तो इसको आप नीचे दिखा दीजिए। एंड दिस वन इज ऑल्सो गिविंग दिस, एंड दिस whole size, and that one is delete, and this is the radius, इसको भी डिलीट कर दीजिए। जो हमें डायमेंशन चाहिए हम उन्हीं को रख सकते हैं, बाकी हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, ओके। तो डायमेंशन शो करने का तरीका 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हॉरिजेंटल कर सकते हैं, एक वर्टिकल कर सकते हैं डायमेंशन लाइन। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब जो जैसे आप सपोज दैट डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते, डायमेंशन में जाइए, देन क्लिक करिए एंड देन स्क्रॉल बटन प्रेस कर दीजिए। अब इसको मुझे डायमीटर करना है तो डायमीटर कर सकता हूँ, ठीक है। और इस डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से ओवरराइड वैल्यू कर सकते हैं इसको, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, जितना भी आपको करना है वो आप करेंगे। टॉलरेंस यहाँ फिट कर सकते हैं आप, देन ओके कर दीजिए। 0 हो गई ना तो हम ऐसे वही डायमेंशन,
मैं इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। डिस्प्ले स्टाइल में जाइए, बेसिक कर दीजिए, नायरा कर दीजिए। सफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सफिक्स। एंड जैसे सेंटर पे कर देगा लीड, दिस वन लीनियर कर देगा, लीडर पे कर देगा, पैरेलल कर देगा। ये ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। ऐसा ये टॉलरेंस कर सकता है, फ्लिप कर सकता है एरो, टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, कोई भी टेक्स्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आप कर सकते हैं। मूव भी कर सकते हैं आप डायमेंशंस, व्यू को तो आप मूव कर ही सकते हैं, एनिमेशन भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो दिस वन इज पार्ट ऑफ ड्राइंग सेक्शन। इजीली आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। देन सेव कर दीजिए कहीं भी, देन ओके। अब जैसे कि सपोज दैट मुझे प्रिंट करना है, ओके, तो अभी सेव होने दीजिए, सेव हो रहा है। सेव होने के बाद जैसे कि सपोज मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाऊंगा, देन प्रिंट एंड प्रीव्यू देखूंगा। इसके साइज़ को मैं स्केल कर लूँगा परसेंटेज से, कस्टम कम कर दूँगा, जैसे कि मेरी आउटर बॉर्डर में शो हो। ओके, प्रीव्यू में मुझे पता चल रहा है कैसा प्रिंट होगा। प्रिंट कर दीजिए। डू PDF बना रहा है क्योंकि ये प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसे कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से हो सकता है।